जय माता दी दोस्तों। शुभ कार्तिक मास इस समय चल रहा है। दोस्तों, धनतेरस क्यों मनाते हैं? तो धनतेरस मनाने के पीछे बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें कि एक कथा मैं आपके साथ चर्चा करती हूँ। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की पूजा जो भी इस दिन करता है, उसके घर में धन धान्य भरा रहता है और सभी प्रेम पूर्वक रहते हैं और बहुत ही अच्छे से उनका जीवन चलता रहता है। दोस्तों, इस बार 23 अक्टूबर 2022 रविवार को धनतेरस है। चूँकि ज्योतिषियों के अनुसार शुभ मुहूर्त और उन सब के अनुसार 23 को मनाने में ज़्यादा अच्छा है। 22 को भी मना सकते हैं, पर 22 को शाम 6 बजे के बाद है, तो इसलिए तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप 23 को मनाते हैं तो उदया तिथि के अनुसार पूरे दिन और रात्रि आपका अच्छे से मिल जाएगा। इस दिन दोस्तों लक्ष्मी माता की खूब ध्यान से अच्छे से पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम कथा की चर्चा करते हैं कि इस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे और वो भी समुद्र मंथन में वो मिले थे। अब समुद्र मंथन में जब वो मिले तो एक अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। इस प्रकार से धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता है। कहते हैं कि एक समय विष्णु भगवान पृथ्वी पर विचरण करने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय लक्ष्मी माता की नज़र पड़ी। लक्ष्मी माता भी जिद करने लगी और आग्रह करने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, जब तुम मेरी बात मानोगी तब तुम चल सकती हो। इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने स्वीकार किया और तब विष्णु भगवान उन्हें अपने साथ ले चलने को तैयार हो गए। कुछ देर बाद विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि तुम यहाँ पर रुको, जब तक मैं ना आ जाऊँ तब तक तुम यहाँ से मत जाना, और जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ उस दिशा में देखना भी मत मुड़ करके, और ना मुझे देखना और ना ही कोई चीज़ कहना। इस प्रकार से विष्णु भगवान के जाने पर माता लक्ष्मी अपने को ना रोक सकी। सोची कि ये कहाँ जा रहे हैं, दक्षिण दिशा में क्यों जा रहे हैं। इस प्रकार से वह विचार करते हुए मन में सोचने लगी और उनके पीछे जल्दी जल्दी चल दी। और जैसे ही वह आगे बढ़ी, सरसों का खेत दिखाई दिया और खूब खिला हुआ लहरा रहा था, फूलों की सुगंध आ रही थी। उसको देखकर वह श्रृंगार करने लगी। इस प्रकार से गन्ने का रस मिला, गन्ने का खेत मिला, तो वहाँ पर वो गन्ना चूसने लगे। जैसे ही विष्णु भगवान की दृष्टि पड़ी, वह बहुत ही नाराज हुए और बोले कि तुम तो इस प्रकार से चोरी कर रही हो, किसान की चोरी कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ और तुम्हें किसान के यहाँ काम करना पड़ेगा। तुम अब किसान के यहाँ तब तक रहोगी जब तक कि हमारा श्राप पूरा नहीं हो जाता है। इस प्रकार कहकर वह अंतर्ध्यान हो गए और क्षीर सागर में चले गए। इस प्रकार से माता लक्ष्मी किसान के यहाँ रहने लगी और किसान की पत्नी से बोली कि तुम हमारी रोज़ पूजा किया करो, सबसे पहले तुम स्नान करो, हमारी पूजा किया करो, लक्ष्मी माता के स्वरूप की पूजा करो और रसोई बनाओ, जो तुम मांगोगी वह तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार से उसकी पत्नी लक्ष्मी जी के कहने पर करने लगी और दूसरे ही दिन किसान के घर में बहुत सारी धन दौलत, स्वर्ण, चांदी, आभूषण चारों ओर घर में जगमगा गया, अर्थात किसान अमीर हो गया। इस प्रकार से लक्ष्मी ने किसान को धनवान बना दिया। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए और किसान के बहुत अच्छे से समय भी बीत गया। चूँकि लक्ष्मी जी थी तो बहुत बड़ी कृपा थी और पता भी नहीं चला उसे। इस प्रकार से जब समय पूर्ण हुआ तो विष्णु भगवान लेने आ गए, और जब विष्णु भगवान लेके जाने लगे लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी को दोनों किसान और उनकी पत्नी पैर पकड़ के रोने लगे और बोले कि मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने कहा कि बगैर इनकी मर्जी के हम चल भी नहीं सकते हैं। तो फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसा है कि आज के दिन तुम
हमारी पूजा करना और सपरिवार उस दिन गंगा नहाना, और कुछ कौड़ी निकाल के दिया और कहा कि यह कौड़ी अपने घर में रखना, और इस प्रकार से जब तुम हमारी इस दिन पूजा करोगे तो यह करोड़ गुना हो जाएगी। और गंगा माता से प्रार्थना करके कहा कि जो भी माता जो है यह कह रही हैं वह सब सत्य है। इस प्रकार से किसान लक्ष्मी माता को जाने दिया, परंतु लक्ष्मी माता जैसे ही गईं तो एक पुरुष जो है भगवान विष्णु भगवान के रूप में जो पुरुष थे वह जो है बोले कि यह तो तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी माता थी, जो कि विष्णु भगवान के श्राप से पीड़ित थीं, इसलिए वह यहाँ पे रह रही थी। अब तुम इनकी पूजा इसी दिन करना, और यदि तुम इन्हें रखना चाहते हो तो तुम जो है अपने यहाँ इसी दिन पूजा करना, क्योंकि लक्ष्मी माता को कोई भी अपने यहाँ रख नहीं पाता है। यह बहुत ही चंचल होती हैं, ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है। तो इसलिए तुम इन्हें यदि रोकना चाहते हो तो धनतेरस यानी तेरस के दिन तुम इनकी पूजा करना, अपने घर को साफ सफाई करके, स्वच्छ करके, लीप पोत के, और सबसे बड़ी बात कि देशी घी का दीपक जला करके रात्रि में शाम के समय से अपना पूजा करना, कलश रखना, और चांदी के बर्तन ले आना, तांबे के बर्तन ले आना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए हर बार धनतेरस मनाई जाती है। दोस्तों, इस प्रकार से बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, यह तो मैं एक बताई हूँ, तो आप लोग इसको सुनिए और आप सब भी उसी प्रकार से लक्ष्मी जी की पूजा धनतेरस के दिन करिए। जय माता दी दोस्तों।